नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग इस तरीके से प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सरल करना है। ये व्यंजक जो है हमको दिया गया है √12.5 गुणे 8 गुणे 1.44। ठीक है, ये दिया गया है, इसको हम लोगों को हल करना है। क्या दिया गया है? √1 2 यानी 12.5 गुणा 8 गुणा 1.44। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनका दशमलव हटाते हैं। ठीक है, तो दशमलव कैसे हटाते हैं? देखिए, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 125 हो जाएगा। 12.5 है तो 125 लिखते हैं, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक यानी कि 10 संख्या ले लेते हैं। एक जीरो वाली संख्या जो है वो 10, यानी कि यहाँ पर हम लोग नीचे उसको लिख लेते हैं। फिर 8 है, उसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर है 1.44 है, इसको दशमलव ना लगा करके हम लोग 1 4 यानी 144 लिख लेंगे। और 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो वाली संख्या जो क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 100 हो जाएगी। इसको लिख लेंगे। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ हमको क्या निकालना है, इसका ये वर्गमूल निकालना है। यानी क्या दिया गया है, ये सब ये वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो संख्या हमको दी गई वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखिए 125 दिया गया है, तो 125 जो है ये क्या है, वर्ग संख्या नहीं है, ये घन संख्या है। दूसरा देखिए 8 क्या है, वो भी घन है। और 144 जो दिया है ये वर्ग है 12 का, तो 12 का जो है वर्ग हो जाएगा इसमें। और यहाँ देखिए 100 का भी निकल के आ जाएगा, कितना 10 आ जाएगा बाहर। तो कितना आएगा, यानी 144 का 12 निकाल लीजिए और 100 का 10 निकाल लीजिए। फिर अंदर हमारे पास क्या बचा है उसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसको 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 8 दिया है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर देखिए 10 है नीचे, तो 10 को लिख लेते हैं। तो 1 5 दूना 10 कट गया, और 2 1 से 2 1 कम काट दिया। अब देखिए क्या बचा है अंदर, तो अंदर क्या बचा है, ये 5 5 बचा है। ठीक है, 5 5 यानी कि 1 5 बाहर आ जाएगा। फिर 2 2 बचा है, ये भी 1 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्या बचा है हमारे पास, अब ये 5 दूना 10 5 दूना 10 कट गया। क्या बचा है, 12 बचा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर √144 प्लस √10.0169 दिया गया है। और उसके बाद में माइनस दिया गया है, माइनस √4.41 दिया गया है। का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट इतना ए √144, फिर है प्लस √0.0169, फिर है माइनस √4.41, इतना दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर तो दशमलव है नहीं, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 12 आएगा। फिर यहाँ पर दशमलव है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दशमलव संख्या को पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो 169 बन जाएगा। 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव है तो 4 जीरो की सबसे छोटी। फिर है यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 441/1 2, यानी कि 2 जीरो नीचे एक लगा करके संख्या जो हमको 100 मिल जाएगी, नीचे 100 आ जाएगा। अब ये मिल गया हमको। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, ये तो हमारे पास 12 है, ठीक है। इसका देखिए वर्गमूल निकालिए, 169 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नीचे इसका वर्गमूल कितना है, 10,000 का दिया गया है, तो इस 100 का हो जाएगा। इसका वर्गमूल जो है 100 हो जाएगा। आगे माइनस में जो 441 दिया गया है, ये किसका वर्ग है, तो ये है 21 का। और नीचे 100 दिया गया, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये हल होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कर लेते हैं पूरे को। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा पूरी संख्या में। इसके नीचे 1 मानकर देखते हैं, 12/1 13/100 और 21/10। तो इनका एलसीएम हमारे पास 100 हो गया। अब 12 यानी कि यहाँ पर 100 से गुणा होगी तो 1200 हो जाएगा। फिर है 13 यानी कि 13 ही रहेगा, 1300 नीचे दिया गया है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, तो 210 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 12 और ये 1200 और 13 इसको जोड़िए, कितना बनता है, तो ये बनेगा 1213। फिर माइनस का 210 कर दीजिए, बटे में 100 है। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर हमारे पास 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। और 1 इतना आया 1003, तो नीचे कितना है
100 है तो 100 मतलब 2, 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 और एक जीरो लेकर के, यानी कि 10.03 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यदि अंडर रूट 225 बराबर 15 है, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 225 बराबर 15, तो अंडर रूट 2.25 प्लस अंडर रूट 0.0225 प्लस अंडर रूट 0.0000225 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना मान हमको पता करना है। किसका मान पता करना है? तो देखिए अंडर रूट कितना है, 2.25, फिर है अंडर रूट 0.0225, उसके बाद में है प्लस अंडर रूट 0.00 और 0 3 बार है 225, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए इसका मान दिया गया हमारे पास 225, हम दशमलव को हटाते भिन्न संख्या में बदलते हैं इसको, तो 225 बटे हो जाएगा 1 2, यानी कि 2 के बाद दशमलव है तो 100 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद है, तो 225 ये हो जाएगा और 1 बटा 1 2 3 4 0, ठीक है, ये संख्या आ जाएगी 10,000। फिर हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 6 है, मतलब यानी कि 225 बटा 6 0, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसको क्या करते हैं, 225 का दिया गया है, वर्गमूल कितना है, 15 है, ठीक है, तो इसका तो 15 हो जाएगा और बटे में 100 का 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास यानी 225 का तो 15 ही हो जाएगा, फिर इसका 10,000 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 225 का 15 ही रहेगा और ये कितना है, ये है इतना, अच्छा जीरो है तो 3 जीरो की संख्या बन जाएगी, यानी कि 1000, ठीक, ये आ गया। अब एलसीएम देखिए इनमें क्या मिलता है हमको, 1000 एलसीएम मिलता है, कितना, 1000, ठीक, 1000 एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पर कितना से गुणा करें, 1000 बनेगा 100 से, माने कि 15 में 100 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। वहाँ पर तो 15 है ही, 1000 नीचे है, 1500 और 150 और 15 कितना हुआ, देखिए 0 0 और 5 5 हो गया। फिर है हमारे पास 0, फिर 5 है तो 5 और 1 6 हो गया। फिर हमारे पास है 1 और 5 6 हो गया। फिर दिया गया है 1, तो ये 1665 हो गया है, 1665 हो गया। अब 1665 हो गया, बटे में कितना है, 1000 है, तो 1000 में कितना, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो 3 के बाद दशमलव हम यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। देखिए 3 के बाद यहाँ लग जाएगा 6 और 5, यानी 1 2 3, यानी 1.665। ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, अगला प्रश्न है अंडर रूट 72 गुणे 18 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.64 का मान है। इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो ये क्या दिया गया है, 72 गुणे 18, फिर है प्लस अंडर रूट 0.04 दिया गया है, अंडर रूट 0.64 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, और इसको करते हैं, देखिए 9 8 72 और 9 दूनी 18, इस तरीके से तोड़ा है। चलिए इस तरीके से तोड़ लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो 4 और 1 और 2, यानी कि 2 है तो 2 जीरो की संख्या 100 यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए 64 है तो 64 में 1 2 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, यानी कि यहाँ पर भी 100 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 9 और 9, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, इनका वर्गमूल निकालते हैं। 9 तो 9 तो बाहर आ जाएगा, 9 का जोड़ा बन रहा है, एक 9 ये है, एक 9 ये है, और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ये हो गई संख्या हमारे पास। देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 का 8 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, और 9 चौक 36, यानी कि 360। 10 से यहाँ गुणा करेंगे ना तब, क्योंकि एलसीएम ले चुके हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, उधर 8 बचेगा। अब कितना आएगा, तो 8 और 2 10 और 360 कितना हुआ, 370 हुआ। फिर नीचे 10 है, 10 से 0 0 कट गया
कितना बचा है, 37 बचा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 37। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यदि अंडर रूट 29/16 बराबर 54 है, यानी कि इसका 29/16 का वर्गमूल यहाँ पर दिया गया है 54, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, कितना दिया है 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 फिर प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.0000, 4 बार 0 है 29/16। इन सब का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ जो इतना दिया गया है, कितना दिया गया ये, अब देखिए यहाँ हम लोग सीधा लिख लेते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 1 और 2, तो यानी कि 29/16 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं, भिन्न में बदलते हैं पहले, तो ये 29/16 है और नीचे 1 2 3 4 यानी कि 4 0 नीचे संख्या बना लेंगे इस तरीके से। और ये हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 0, 29/16 लिखने के बाद ये 6 0 वाली संख्या जो है इस तरीके से लिख लेंगे। और अगला क्या दिया गया है, इसमें भी 29/16 है, तो कितने बाद 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 8 इस तरीके से बनेगी। अब देखिए यहाँ 29/16 का दिया है 54, ठीक है, तो 54 लिख लेते हैं और इसका 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर 29/16 का 54 है, इसका 10,000 का कितना आएगा, 100 आएगा। फिर ये दिया गया है 54 बटे ये कितना है, यहाँ पर 6 0 है यानी कि 3 0 वाली संख्या यानी 1000। यहाँ पर 29/16 का 54 है और ये दिया गया है यहाँ पर 8 0 है, एक, अच्छा यहाँ पर 1 0 कम है और यहाँ 8 है, तो 8 का 4 0 वाली संख्या हो जाएगी इस तरीके से। अब इनका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो है हमारा, वो जो सबसे बड़ा संख्या है ये वाला एलसीएम हो जाएगा, कितना है, इसमें 4 0 है। अब हमारे पास ये 54 बचता है, यहाँ पर देखिए 1 0 है, तो 1 0 है, इसका मतलब कितना 4 0 होना चाहिए, 1 0 पहले से, 3 0 इसमें बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 0 यहाँ दिया गया है, 2 और बढ़ेगा तो 500, ये 54 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 0 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये 540 हो जाएगा और वो पूरा 54 रहेगा, उसमें नीचे पूरा है। इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 54 40 ये 0 और 0, ठीक है, 54 यानी कि 0 और 4 0 4 और 4 और 5 9 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर उसके बाद में ये 5 है, 5 और ये 4 9 9 और 0 9, ये 9 हो जाएगा। फिर इस तरीके से जोड़ते हैं, फिर हमारे पास क्या बचा, ये तो सब जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है, ये वाला, ठीक है, ये 4 है, तो कितना हुआ है, 5 4 9 हो गया ये भी, फिर ये 5 है केवल, ठीक, इतना हो गया। नीचे कितना 0 है, 4 0 है, तो 1 2 3 4 यानी कि ये संख्या आएगी 5.9994, इतने यानी कि 4 0 है नीचे, तो 4 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 5.9994 हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, यदि अंडर रूट 42 25 बराबर 65 है तो अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसे लगेगा जैसे अभी हम लोगों ने किया है, तो यानी कि इसका जो 42.25 है और दूसरा है 0.4225, इसका मान पता करना है। देखिए इसको भिन्न में पहले बदलते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो ये 42 25 हो जाएगा, बटे में 1 2 यानी कि 2 0 की संख्या है नीचे आ जाएगी 100। अब ये इधर कितना है, 42 25 ये भी है, लेकिन 1 2 3 4 है दशमलव के बाद में, तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल तो दिया गया है 42 25 का कितना है 65 है, नीचे 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वहाँ भी इतने आएगा 65 बटे ये 10,000 का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या आएगा, एक जीरो कम है तो यहाँ पर 650 हो जाएगा और प्लस ये 65 हो जाएगा। तो जोड़िए कितना होता है 65, यानी कि 5 और 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 715/100। तो 1 2 यानी कि 2 के बाद दशमलव यानी कि 7.15, 7.15 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस तरीके से प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। पहले ये दिया है 214 प्लस अंडर रूट 107 प्लस अंडर रूट 196। अब सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। तो इसमें देखिए 196 का वर्गमूल क्या होता है, ये 196 का वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा, ये तो हम लोग 107 लिख लेते हैं, फिर 196 का वर्गमूल 14, और 14 और इनको जोड़िए कितना हुआ, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए इतना तो हम लोग पहले से लिखेंगे 214 और प्लस अंडर रूट कितना बनेगा, 4 और 7 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 1 और 1 2, फिर है 1 121। अब देखिए 121 हो गया। 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 121 का वर्गमूल हमें मालूम है कि कितना है, 11 है। ये तो लिखेंगे हम 214 और फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा। इनको जोड़ते हैं कितना होगा, ये 5 होगा और ये 2 होगा, 2 होगा, आया हमारे पास 225। अब 225 किसका वर्ग है, ये 15 का, यानी 225 का जो वर्गमूल है 15 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, सरल करें। तो सरल करना है, यहाँ पर 4 आगे दिया गया है, फिर अंडर रूट 18 है, प्लस 7 है, फिर अंडर रूट 32 है, माइनस 2 और अंडर रूट 50 है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो इसमें भी हम लोग यही करते हैं। देखिए यहाँ तोड़ते हैं अंदर, 4 अंडर रूट 18 जो दिया है 18 को तोड़ते हैं तो कितना टूटेगा, 3 3 9 और 9 दूना 18, इस तरीके से। फिर दिया है 7, इसको तोड़ते हैं तो 4 चक्कू 16 और 16 दूनी 32, ऐसे तोड़ लिया। फिर दिया गया है 2 अंडर रूट 50, तो 5 25 और 25 दूना 50, इस तरीके से तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ ये जो जोड़ा वाला अंक है ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 पहले से है और 3 और आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये बचेगा 2, ठीक इस तरीके से। यहाँ 7 पहले से है, 4 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 जो है बच जाएगा अंदर। फिर यहाँ पर देखिए कितना है, 2 अंक पहले से है, 5 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा अंदर, ठीक। अब देखिए इसको करते हैं तो 4 3 12 अंडर रूट 2, ये हो गया। 7 चौक 28 अंडर रूट 2 माइनस 2 पंजे 10 और अंडर रूट 2। अब देखिए ये कॉमन सब चीज़ हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ये कितना है, इनको जोड़ते हैं, जोड़ वाली संख्या इनको जोड़ लीजिए। 12 और 28 कितना हो गया, ये हो गया 40, तो 40 अंडर रूट 2 हो गया, और माइनस कितना हो रहा है, 10 अंडर रूट 2। तो 40 में से 10 घटा दीजिए, 30 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 30 अंडर रूट 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।